राहुल गांधी क्या है, वो तो पप्पू है, पप्पू ही रहेगा वो। यही कारण है कि मणिशंकर अय्यर ने जाके कहा था 2024 में पाकिस्तान में, आप लोग सहयोग करो कि राहुल जी प्रधानमंत्री बने। अब तुम यहाँ के प्रधानमंत्री बनने के लिए पाकिस्तान के लोगों से हाथ जोड़ रहे हो, चाइना के लोगों से हाथ जोड़ रहे हो। यही कांग्रेस के टाइम में जाकिर नायक, बुरहान मलिक, ये सब घंटों घंटों टेलीविजन पर ला करके देश के खिलाफ जहर उगलता था। राहुल गांधी क्या है, वो तो पप्पू है, पप्पू ही रहेगा वो। क्योंकि प्रश्न वो पूछो जो जनता के नजर में तुम बैठो, वो अपना वोट बैंक बने। तो एक तरफ तुम्हारा मेंबर जा रहा है डेलीगेशन बन के, अरे तुमसे बढ़िया तो ओवैसी जो देशभक्ति दिखा रहा है, उसका एक मध्य प्रदेश का एमएलए ने उसको फोन करा कि तुम जो जा रहे हो, तुम्हारे अपने बिरादरी के खिलाफ जवाब देना पड़ेगा विदेश में, यूएई में। तो उसने क्या कहा, पाकिस्तान नालायक है, नालायक रहेगा, और उसकी जितना से जितना कब्र खोदूंगा। मैं एक राष्ट्रीय हूँ, भारत माता की जय बोला, अब भारत में रहता हूँ, नमक हरामी कभी नहीं करूँगा। ये होती है देशभक्ति। तुम रहते हो हिंदुस्तान में, राजनीति करते हो हिंदुस्तान में, अब भाषा बोलते हो पाकिस्तान की, जो यहाँ बोलते हो तुम वहाँ हेडलाइन बनते हो। ऐसी बात क्यों बोलते हो? यही कारण है कि मणिशंकर अय्यर ने जाके कहा था 2024 में पाकिस्तान में, आप लोग सहयोग करो कि राहुल जी प्रधानमंत्री बने। अब तुम यहाँ के प्रधानमंत्री बनने के लिए पाकिस्तान के लोगों से हाथ जोड़ रहे हो, चाइना के लोगों से हाथ जोड़ रहे हो, तो फिर हिंदुस्तान की जनता तो तुम्हें पप्पू ही कहेगा, अब पप्पू ही रहोगे। इसलिए आजकल हिंदुस्तान के लोग अपने बेटे का नाम पप्पू भी रखना बंद कर दिए। देश में कोई अच्छा काम होता है, विदेश में जाकर के देश का नाम बदनाम करते हो। देश के लोगों को कहते हो ये उत्तर का है तो हबसिया है, ये वहाँ नेपाली है, ये अल्पसंख्यकों की आवाज उठा रहे हैं। अब ये जहाँ जा रहे हैं, यही कारण है कि लगभग 90 चुनाव लड़ने के बाद राहुल गांधी को अंडा ही मिला है, अंडा ही मिला है। 90 चुनाव लड़ने के बाद, लड़वाने के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस को अंडा ही मिला है। और अंडा 99 सीट आई है, कैसे बातें वो आ गई थी ना, वो बहुत गलती से आ गई थी, लोग समझ नहीं पाए। जो पीडीए और वो खटाखट ये खटाखट तो दिए, लेकिन जब नहीं आया तो फिर हर जगह लगे फटाफट। अब वो सब पछता रहे हैं। ये हम खटाखट और फटाफट के चक्कर में जो नुकसान करे उसकी भरपाई मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं। यही कांग्रेस के टाइम में जाकिर नायक, बुरहान मलिक, ये सब घंटों घंटों टेलीविजन पर मा करके देश के खिलाफ जहर उगलता था। और जैसे मोदी आया, जाकिर नायक गायब, बुरहान मलिक जेल में, यासीन कौन था कश्मीर का, यासीन मलिक यासीन और वहाँ का जो था कश्मीर का, तिहाड़ जेल में सर रहा है। ये देश है, देश में रहते हो, देश के खाते हो, देश के साथ गद्दारी करोगे, पिछवाड़े तोड़ दिए जाएंगे और तोड़े जा रहे हैं। आज जितने कश्मीर, जितने हमारे देश में जयचंद थे और पाकिस्तान को रिपोर्टिंग कर रहे थे, सब पर एक धरे। आज भी सीलमपुर से गया है, गिरफ्तार हुआ, वाराणसी से हुआ, ये सब पकड़े जा रहे हैं। अब नहीं चलेगी, अब नहीं चलेगी देश के अंदर। देश में रहोगे, खाओगे और देश को बदनाम करोगे, देश की लोग कभी पसंद नहीं करेगा। ये कह रहे हैं कि देश के लोग राहुल गांधी जी को कभी पसंद नहीं करेंगे, आप करते हो? नहीं, हम नहीं पसंद करते, हम किसी को नहीं करते। वो मोदी को भी नहीं करते। अच्छा, अब ये जो अभी पहलगाम अटैक हुआ, इसमें जो जवाब दिया सरकार ने और सेनाओं ने, सही किया गलत किया? सही किया। पर जो संदूर था ना, वो गलत था। गलत? ऑपरेशन सिंदूर गलत था? हाँ, गलत था। ऑपरेशन सिंदूर गलत था। ऑपरेशन सिंदूर गलत कैसे था यार? गलत, मेरा बॉर्डर के पास गाँव है, ठीक है, अमृतसर। बिल्कुल। पाकिस्तान वाले इतने जंड आदमी होंगे कि जो मिसाइल फेंक रहे हैं, हाँ। तो वो सीधा आने के पहली में फेंक रही हैं। ठीक है। आपको पता है कि जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, तो कितना टूरिस्ट एरिया बन चुका है। गोल्डन टेम्पल पे पाकिस्तान ने हमला करने की सोच रखी थी और मिसाइल भी आई थी गोल्डन टेम्पल पे। तो क्या हमारी भारतीय सेना ने या हमारी सरकार ने उस टेम्पल की जो मिसाइल की खरोंच होती है वहां तक भी आने दी? नहीं आने दी। तो ऑपरेशन सिंदूर कैसे गलत हो गया? मैं माड़ा नहीं कह रहा हूँ, मैं संदूर का माड़ा नहीं कह रहा हूँ, पर ये छवि है ना, मेरी बात सुनो। बोलो, आप मुझसे बात करो, आप मुझसे बात करो। मेरी बात सुनो। ये जो संदूर था ना, ये बस यही था कि पंजाब बरखिलाफ जाए पाकिस्तान की। अच्छा, क्या? पाकिस्तान के जो पंजाब है ना, बरखिलाफ जाए। किसके खिलाफ जाए? पाकिस्तान की। हाँ, पाकिस्तान का जो पंजाब है? नहीं, इधर का जो पंजाब है ना, वो पाकिस्तान के बरखिलाफ जाए, पाकिस्तान के खिलाफ जाए। हाँ। तो अच्छी बात है, पूरा भारत देश खिलाफ है पाकिस्तान के। हम नहीं खिलाफ। आप पाकिस्तान के खिलाफ? भाई है पाकिस्तान, हमारा भाई है। अच्छा, हमारा लाहौर है, हाँ। हमारा लाहौर सभी पंजाब। लाहौर, लाहौर वो लेंगे। कब लोगे? टाइम कब आएगा? मुझे एक बात बताइए कि जैसे अभी आप देख रहे हो कि पाकिस्तान में बलोच की मांग उठ रही है,
सिंध की मांग उठ रही है, सिंधु देश की मांग उठ रही है। तो अगर पाकिस्तान, अगर लाहौर हमारा है, अगर 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 गुरु ग्रंथ साहब की जो धरती है मानी जाती है वो वहाँ से आती है, तो क्यों हमारे सिख भाई एक आंदोलन नहीं कर रहे? जैसे अभी लाल किले के हम पास खड़े हैं, लाल किला पर उन्होंने आंदोलन करा, क्यों लाहौर में जाकर आंदोलन नहीं कर रहे और छीन रहे हैं पाकिस्तान की? यार हमारा हक नहीं मिल रहा। अब देखना, जब दिल्ली पर धरना लगा था, वहाँ ठीक है। धरना लगा था ना, सरकार ने सभी रैली बुक करके पहले मीटिंग के लिए बुलाया, फिर सभी भगा दिए ना। क्या किया सरकार ने हमारे लिए? आपने बिल्कुल सही सवाल करा और ये सवाल सरकार के लिए बिल्कुल है, लेकिन मेरा सवाल एक और है कि जैसे आपके खिलाफ गलत हुआ, जैसा आपके खिलाफ गलत हुआ, नहीं उनका छोड़ो भाई, आप एक मिनट बात, ठीक है, मेरे को एक बात बताइए कि जैसे किसान आंदोलन हो या तमाम जो हक की बात हो, जैसे आप जैसे लोग भाई जो हैं वो पाकिस्तान को भाई मानते हैं और अभी वो लड़ने की उसमें नहीं है, फितरत में, वही लोग जब आंदोलन करते हैं तो तमाम ट्रक आते हैं। अभी पहलगाम अटैक हुआ, पाकिस्तान अभी मौका था भारत देश के साथ एक होने का और बॉर्डर पे जाने का, वो ट्रक लाल किला तो है, वो ट्रक बॉर्डर पे क्यों नहीं गए? मेरी बात सुनो, पहलगांव जो हुआ मैं कह रहा हूँ गलत है, मैं कह रहा हूँ गलत है, मैंने क्या नहीं गलत, बहुत गलत हुआ है ना। क्या गलत हुआ? हाँ गलत हुआ ना, पर जो पाकिस्तान है ना, को भी उधर पंजाब है, इधर भी पंजाब है। तो आपने कहा कि पाकिस्तान भाई, अगर पाकिस्तान भाई है, आपका भाई है, हाँ। तो क्या आप गोल्डन टेम्पल से प्यार नहीं करते? पंजाबी का भाई है। आप गुरुद्वारे से प्यार नहीं करते, गोल्डन टेम्पल से करते हैं। तो उसने जो गोल्डन टेम्पल पे हमला करा, मिसाइल मारी, एक ड्रोन मारे, बिल्कुल ड्रोन पे हमला हुआ है, ड्रोन से हमला हुआ है हमारी। मैं बताता हूँ, हाँ मैं चैनपुर, हमारे वहाँ है चैनपुर गांव है, हम गाड़ी पे जा रहे थे ना, अभी मेरे घर वाले थोड़ी दूर ठीक है। हैं, उनको बताऊँ मैं, वो हम गाड़ी चला रहे थे, मैं आगे बैठा था कनेक्टर सीट पर, इतनी दूर ड्रोन डिगा, कुछ नहीं हुआ, कोई बिल्कुल छोटा सा धमाका हुआ, उससे ज़्यादा ना बड़ा बम आता है ना, नार बम, उसका ज़्यादा खड़ाक होता है। जो उसने कुछ करना होगा यार, तुम ये बताओ, जो वो एक्टिंग कर रहा था वो गोल्डन टेम्पल पे मारने की, यार हो भी सकता है, एक्टिंग कर रहा था, नहीं हो भी सकता है, जे मतलब हिंदुस्तान ने बचाया है, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा किया। हिंदुस्तान ने नहीं, सबने मिलकर बचाया, सभी ने मिलकर बचाया, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा है। और मैं इस बात से खंडन करता हूँ जिस तरीके से आप पाकिस्तान, मेरा अगर कोई भाई है, जैसे आप मेरे भाई हो, अगर आप मेरी पीठ पे वार करोगे तो मैं और आप, हम भाई क्यों? ये तो बात सही है। हाँ, हम भाई क्यों? अब मुझे एक बात बताइए, जो अमृतसर पर जो हमला हुआ, जो ये गोल्डन टेम्पल पर हमला हुआ, क्या आप इस बात को साजिश नहीं मान सकते कि भारत देश के जो सिख हैं, जैसे आप हो, अगर गोल्डन टेम्पल पर हमला हुआ और अगर हम भारतीय आर्मी अगर उस गोल्डन टेम्पल को नहीं बचा पाई, तो आप लोग किसके खिलाफ जाओगे? इंडियन आर्मी के। क्यों आ जाओगे? ये हमारी गोल्डन टेम्पल की रक्षा नहीं कर सकी। मैंने किया बहुत बढ़िया किया, मैंने मना कहा, बिल्कुल मैंने कहा बहुत इंडियन आर्मी ने बहुत बढ़िया किया, मैंने एक बार गलत किया नहीं किया ना। लेकिन आप कह रहे हो कि भाई है, भाई कैसे हो सकता है? हमारा भाई है। तो जो इतने लोग मारे गए, हमारे जवान मारे गए, ये जो पुंछ में मारे गए, पुंछ में गुरुद्वारे पे हमला हुआ, उसमें 15 से 20 सिख मारे गए, वो तुम्हारे भाई ने क्यों मारे? सभी सरकार मोदी ने कराया है, पुंछ पे हमला मोदी ने करवाया है, सभी सरकार ने कराया है। हाँ, मैं बता कह रहा हूँ, मतलब भारत देश के लोगों ने ही करा दिया। हाँ कहता हूँ भाई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जो पुंछ के गुरुद्वारे में जो ड्रोन गिरा और जो लोग मारे गए। हाँ बताइए आप। भाई मुझे एक बात का पूछना है, ये लाहौर के बंदों से प्यार करते हैं या पाकिस्तानियों से प्यार करते हैं? पहली बात। दूसरी बात, उधर के पंजाब से, पंजाबियों से प्यार करते हैं। प्यार करते ना भैया। जब इधर अटैक हुआ था पुलवामा का, है ना, जो पहलगाम का, सॉरी पहलगाम का जो अटैक हुआ, भैया एक मिनट बात सुन लो पहले। जब पहलगाम का अटैक हुआ, वो पंजाबियों ने नहीं किया ना, नहीं किया, वहाँ के मुस्लिम लोगों ने किया ना, आतंकवादियों ने किया ना भैया। मैंने कहा नहीं भैया, आप ये क्यों कह रहे हो मोदी ने कराया? मैं पहलगांव वाला क्या मोदी ने कराया? नहीं, पुंछ में जो हुआ, गुरुद्वारे में जो 15 से 20 सिख मारे गए हैं, और जो गुरुद्वारे सरकार ने कराया है, सरकार ने कराया। ये कैसी मजबूरी आ रही है कि पाकिस्तान को, एक मिनट, ये कैसी मजबूरी आ रही है कि पाकिस्तान को आप नहीं विरोध कर पा रहे हो? पाकिस्तान ने अगर गुरुद्वारे में ड्रोन, तो गुरुद्वारे पे ड्रोन गिराया, इसलिए विरोध करो। हम क्यों विरोध करें? मैं सिख नहीं हूँ, मैं विरोध करता हूँ। उन्होंने कराया। भाई सुनो, इनको मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि गुरुद्वारे पे मोदी सरकार ने ड्रोन पड़वा दिया। भाई अटैक देखो, S-400 है ना, डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ है, और ख़ास तौर से पंजाब में, गुजरात में, जहाँ जहाँ हमारे बॉर्डर है पाकिस्तान के, वहाँ पे लगाए गए थे। जितने भी ड्रोन वहाँ से आए, वहाँ को नष्ट किए गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि जितने भी ड्रोन आए वो मोदी सरकार ने कराए। कौन सा लॉजिक बनता भाई? हम अपने आप ही लॉजिक को कहेंगे भाई आ जा, हमारी ऐसी तैसी कर दे, ड्रोन से कहेंगे
पाकिस्तानियों से कहेंगे भाई हमारे पर ड्रोन छोड़ो। मेरे को एक बात क्या बताइए। कौन सा लॉजिक है यार ये? आपने ये कहा, आपने ये कहा, फिर आप हिंदुस्तान के साथ ही नहीं हो। भारत बुलेटिन सबसे पहले, सबसे सटीक,